दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को लेकर समूची दुनिया भर के वैज्ञानिक हमेशा ही चिंतित रहते हैं। वहीं इस पर करीबन हर साल 4 से 5 बड़े लेख जो कि बड़े बड़े जर्नल में प्रकाशित होते हैं और इन्हीं तरह के लेखों का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगली सदी में करीब 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। इस भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर आधारित करीब 180 लेखों के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक इस तरह की भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने जो 180 डिफरेंट रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण किया है उस पर कौन कौन सी चीज़ों पर आधारित रिसर्च उन्होंने की है और आखिर अगर वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि अगली सदी में 1 अरब लोगों की जान सिर्फ क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के कारण जा सकती है तो उसका आधार क्या है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। एक हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च किया है कि अगर जलवायु परिवर्तन की दर यही चलती रही तो अगली सदी में कितने इंसानों को यह प्रभावित करेगी। यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो अगली सदी में जलवायु परिवर्तन के कारण ही करीब 1 अरब लोगों की जान जा सकती है। यानी ये लोग समय से पहले मर सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का स्तर करीब 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो गया तो भी अगले सदी में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग मारे जा सकते हैं। यानी इस अध्ययन में साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के लिए एक विनाशकारी इवेंट हो सकता है। इसीलिए समूची दुनिया भर के जो भी पॉलिसी मेकर और साइंटिस्ट हैं वह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को इतनी तरजीह दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो ने रिसर्च कर करीब 180 डिफरेंट रिसर्च पेपर पर जो भी एनालिटिक्स की गई है यानी जो भी डेटा किया गया है उसके आधारित वैज्ञानिकों ने इन पर डिटेल्ड एनालिसिस करके इस बात को समूची दुनिया के सामने रखा है और साथ ही उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए डरावना समय भी घोषित कर दिया है। हालांकि समूची दुनिया भर के राजनेता हैं उन्हें इस बात का एहसास हो चला है कि क्लाइमेट चेंज की दर काफ़ी तेज हो चुकी है। यही कारण है कि नेट जीरो जैसे ही इनिशिएटिव ग्लोबल यानी पूरे विश्व स्तर पर लिए जा रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि तेल और गैस उद्योग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का करीब 40% भागीदारी बनाते हैं। साथ ही इस उद्योग से करीब 1 अरब से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने करीब 180 जो भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर प्रकाशित किए थे उसके विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि भविष्य में करीब 1000 टन की जीवाश्म कार्बन जलने से समूची दुनिया भर में 1 अरब लोगों की समय से पहले मौत हो सकती है। साथ ही शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च पेपर में कुछ सुझाव भी समूची दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर को दिए हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा का तार्किक उपयोग बढ़ाने की ज़रूरत है जिनमें सरकार को समर्थन में मिले यानी कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे उच्च कार्बन ईंधन को हाइड्रोथर्मल, जियोथर्मल, बायोमास, सौर विकिरण, पवन और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को तलाशना चाहिए। साथ ही हाइड्रोजन और बिजली जैसे नेट जीरो जो कार्बन इमिशन करते हैं उनकी तरफ भी वैज्ञानिकों को खासा रिसर्च करने की ज़रूरत है। सरकारों को कार्बन वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राकृतिक तौर पर पकड़ने वाले जो भी स्टोरेज हैं उनकी तकनीक को भी विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की इनिशिएटिव्स को भी वैज्ञानिकों ने सुझाया है क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की दर ऐसी ही बढ़ती रही तो अगली सदी में 1 अरब लोग बिना कारण ही मर सकते हैं और उसका मुख्य जिम्मेदार होगा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमेना। दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।